शुरुआत में हमें हॉस्पिटल से बाहर आते हुए हानियोल को दिखाया जाता है। वो पेट पकड़कर बाहर जा रही होती है। चलते-चलते वो बीच सड़क पर आ जाती है। हानियोल रोड क्रॉस कर रही होती है कि अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो वही ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर घुटने टिका लेती है और इतने में हानियोल पास आते हुए एक ट्रक को दिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जंगवूक का, जो ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन कर रहा होता है, जिसमें पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाने से उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है बुसान का 2009 का। कोरिया की टॉप स्टूडेंट बनने के लिए हानियोल के नाम का बैनर लगाए जाते हैं। अब हानियोल के मॉम और अंकल सबको ट्रीट दे रहे होते हैं और सब पड़ोसी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। हानियोल की तारीफ करते हुए उसकी मॉम कहती है कि अब उसे हांगक्योक नेशनल यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। नेबर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हानियोल की मॉम कहती है कि वो बहुत मेहनती लड़की है। नेवर कहता है कि ये हानियोल है ना, वो ऐसे भाग क्यों रही है? उसकी मॉम कहती है टाइम बचे इसके लिए वो भागते हुए पढ़ रही है। टाइम बेकार ना हो इसलिए वो अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती है और हमेशा हेल्दी फूड खाती है। दिन में मेरी बेटी 17 घंटे पढ़ती है। और जब मैंने उससे उसकी फेवरेट हॉबी पूछी तो उसने मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बताया। मेरी बच्ची सच में जीनियस है। हमें वहीं सियोल का सीन दिखाया जाता है 2009 का, सेम ईयर में। वहाँ पे स्कूल में जोंगू के टॉपर होने का बैनर लग रहा होता है। जोंगू स्टाइल मारकर कहता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब लोगों की लाइन लग जाएगी मेरे साथ फोटो लेने के लिए। जोंगू का दोस्त कहता है मोगिन कि चलो मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ बैनर के साथ। जोंगविन विन का साइन देते हुए फोटो खिंचवा रहा होता है तो उसका दूसरा दोस्त चांगयोंग कहता है कि ये पोज अब कूल नहीं लगता, चलो मैं तुम्हारी पापाराजी की तरह फोटो लेता हूँ। तुम बस ऐसे चलना कि तुम्हें लगे ही ना कि मैं तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ, तुम बस एकदम डिसेंट पोज करके चलते रहो। जोंगो की फोटो लेने लगता है। फोटो को देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं, कहते वो कितना हैंडसम लड़का है। हानिउल के पापा की आज डेथ एनिवर्सरी होती है। हानिउल की आंट हानिउल की मॉम को फैक्ट्री सेल करने के लिए कहती है और डाइनिंग टेबल पर ही फैक्ट्री के शेयर को लेकर लड़ने लग जाती हैं। हानिउल अपनी आंटी को इग्नोर करके फिर दोबारा पढ़ने लगती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है डाइनिंग टेबल पे। लड़ाई के सीन काफ़ी फनी होते हैं। हानिउल अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर कर कहती है मम्मी चलो फैक्ट्री बेच देते हैं, और अपना हिस्सा लेकर शॉल शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मुझे मेडिकल एडमिशन में भी तो लेना है। पापा तो चले गए हैं, अब हमें अपनी बेवकूफ़ आंटी को छोड़कर भी चले जाना चाहिए यहाँ से। सीन जोंगवो की क्लास का होता है। एक क्लासमेट आकर कहता है कि हमारे यहाँ एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आ रही है और वो लड़की है और वो भी जोंगवो की तरह टॉपर है। जोंगवो चायुंग से पूछता है क्या वो सच्ची में आ रही है? चांगो जोंगवो से पूछता है क्या तुम ये बात सुनकर परेशान तो नहीं हो रही? जोंगवू सुनकर कहता है मैं क्यों परेशान होता। इतने में टीचर आता है और हानियोल को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि सब हानियोल की हेल्प करना, ये सियोल में फर्स्ट टाइम आई है। जोंगवेल अपने मन में कहता है कि संसार में सिर्फ एक ही सूरज हो सकता है, जिस पर हानियोल भी अपने मन में कहती है कि इस स्कूल में सिर्फ एक ही टॉपर रह सकता है। और यहीं से इनकी लड़ाई की शुरुआत होती है। सब हानियोल से बात करने की कोशिश करते हैं पर हानियोल सबसे रूड होकर गेट लॉस्ट कह देती है, इंक्लूडिंग जोंगवू को भी। प्लेग्राउंड में म्यूगिन और चायुंग कहते हैं कि जोंगवू से वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही पॉजेसिव है। वो किसी से एक्स्ट्रा बातें नहीं करती है, ना ही अपना टाइम वेस्ट करती है। वहीं हानियोल भी फ़ोन में देखकर एक्सरसाइज कर कर पढ़ रही होती है। जब ये तीनों हानियोल को ऐसे देखते हैं तो कहते हैं क्या अजीब लड़की है, ये अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती। क्लासरूम में जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो हानिल जोंगवू से पहले आंसर कर देती है। जोंगवू को थोड़ा बुरा तो लगता है। क्लास ओवर होने के बाद म्योगिन और चागुन उसे गिम्बाब खाने के लिए पूछते हैं, जिस पर जोंगवू कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी ट्यूशन है कॉन्गमिन के साथ। क्लासरूम में से जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जोंगवू देखता है कि वो सूखी कॉफ़ी खा रही होती है, सूखी के कॉफ़ी के पैकेट अपने मुंह में डाल रही होती है, जिस पर मोंगिन कहता है कि मैंने सुना है इसे बाथरूम ना जाना पड़े इसलिए वो ड्राई कॉफ़ी खा लेती है बिना पानी मिलाए। जोंगवू कहता है क्या अजीब लड़की है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जोंगवू स्कूल आकर स्वीपर को हेलो करता है तो स्वीपर कहता है कि आज तुम बहुत दिनों बाद जल्दी आए हो। जोंगवू अजीब सा रिएक्शन देकर कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो हमेशा जल्दी ऑफिस आता हूँ, फर्स्ट मैं ही आता हूँ स्कूल में। स्वीपर कहता है हानियोल जल्दी आती है, अब वो रेस लगाती है जिसे। ये सुनकर फिर जोंगबुक भी हानियुल के साथ भागने लगता है। दोनों एक दूसरे को आगे पीछे छोड़कर भाग रहे होते हैं। दिखाया जाता है अवार्ड का, हांगकुक नेशनल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर कुछ दोस्त दयुंग को करियर एडवाइस दे रहे होते हैं कि वो कहते हैं तुम भी जुवोंग की तरह अपना यूट्यूब
चैनल शुरू कर लो, पॉपुलैरिटी मिलेगी और तुम्हारी सेल भी इंक्रीज़ होगी। जिसे सुनकर दोयोंग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जोंगवू भी आकर दोंगू के साथ बैठता है और उनके साथ बातचीत से पता चलता है कि इन दोनों की ज़्यादा आपस में बनती नहीं है। जोंगवू को हेल्थ एंड वेलफेयर का अवार्ड मिलता है मिनिस्टर ली गिगहॉन से। जोंगवू सबके थैंक यू करता है, जिस पर दोंग्यू कहता है क्या मक्खन लगा के स्पीच दिया है, इसका कोई तोड़ नहीं है। जिस पर उसके कलीग कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर जोंगवू से जल रहे हो ना। दोंग्यू मना करता है और कहता है नहीं, मैं क्यों जलता, मुझे क्या मतलब, मुझे तो ये देखना है ये कहाँ तक जाएगा। जोंगवू मेगन और चायुंग के साथ बार में बैठा होता है। चायुंग कहता है मैंने तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया और तुम्हें पता है कुछ ही घंटों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्यू आ चुकी हैं। जोंगवू चायुंग को थैंक्स करता है। मंगू कहता है इस बार तुम स्कूल रियूनियन में आ रहे हो ना, और रियूनियन मिन्हो के रेस्टोरेंट में होगी। वो मिन्हो जो हमें स्कूल में गिम्बाब खिलाता था। जोंगवू कहता है हाँ मुझे याद है, और शायद मैं सर्जरी की वजह से नहीं आ सकता स्कूल रियूनियन में। चांगवू कहता है क्यों, तुम डरते हो कि वहाँ पे हान्युल भी होगी। जोंगवू मना करता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं है और मैं जानता भी नहीं वो कहाँ है। मैंने किसी से सुना था कि वो अपने एग्ज़ाम में गड़बड़ कर दी थी और दूसरे मेडिकल एग्ज़ाम में चली गई। शायद वो जहाँ होगी अच्छा ही कर रही होगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं हान्युल के सीनियर उसे डांट रहे होते हैं। हान्युल बाहर आती है तो उसके कलीग पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके कलीग कहते हैं कि वो बिना वजह अपनी गलती का इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर क्यों थोप देता है। इतने में एक नर्स आकर हान्युल से कहती है कि डॉक्टर पार्क ने तुम्हें सर्जरी में असिस्ट करने के लिए बुलाया है। कलीग कहती है पूरी रात हान्युल कैसे असिस्ट कर सकती है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसने उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। हान्युल कहती है कोई नहीं मैं कर लूँगी। फिर हमें हान्युल को सर्जरी में असिस्ट करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जोंग्यो हॉस्पिटल में सबको कॉफ़ी ऑफ़र करता है। हान्युल घर आती है और तो उसकी माँ उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। पर हान्युल इतनी थकी होती है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि उसकी माँ ने क्या कहा। हान्युल हाथ धोकर लंच के लिए बैठती है तो इतने में उसके पेट में दर्द शुरू होने लगता है। अचानक प्रोफेसर का कॉल भी आ जाता है तो वो फिर हॉस्पिटल निकल जाती है। हान्युल का भाई नाबादा कहता है अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बना। उसकी माँ कह मारती है और कहती है तुम्हारे बस की भी नहीं है डॉक्टर बनना। हान्युल की जाते हुए चप्पल निकल जाती है तो उसके अंकल उसे चप्पल देते हैं, जिसे वो पहन फिर हॉस्पिटल के लिए भाग जाती है। अंकल कहते हैं आई होप कि तुमने खाना तो कम से कम अच्छे से खाया होगा। जोंगवू भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, उसके एड्स और काफ़ी सारे क्लिनिक भी खुल चुके होते हैं। वो यूट्यूब पे भी काफ़ी हिट होता है, उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। जोंगवू के पास एक सर्जरी आती है। एक रेड कलर में उस ड्रेस में एक औरत आती है जिसका नाम होता है चांगविंग। तो उसकी नर्स उसे बताते हैं कि ये मकाऊ से है और वो बहुत ही मिस्टीरियस है। पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है इसके बारे में। हान्युल हान्युल का प्रोफेसर भी कहता है कि आज से तुम्हें डॉक्टर यू भी असिस्ट करेंगे, जिसे सुन हान्युल और उसके कलीग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर यू को भी असिस्टेंट की पोस्ट मिल चुकी होती है हान्युल की जगह। इधर जोंगवू भी सर्जरी की तैयारी में लग जाता है। हान्युल का होंगरान के साथ लंच प्लान होता है तो वो उसके साथ लंच करने के लिए बाहर आती है। होंगरान का कॉल आता है हान्युल के पास कि तुम कहाँ हो, कहीं हम और कहीं नहीं मिल सकते। हान्युल भी कहती है शायद आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ सकती, मैं शायद डॉक्टर को दिखाने जाऊँ। वो दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे थे कि अचानक रोड क्रॉस करते वक्त उसके पेट में बहुत ज़ोर दर्द होता है। फिर सीन चुप रहता है हमारा करंट में वहीं पर ही, जहाँ पर हान्युल पेट पकड़कर बैठ जाती है बीच रोड में। उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इतने में होंगरंग आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर सर्जरी ठीक से ना होने पर भी पेशेंट की डेथ हो जाती है और सारा नाम आता है जोंगवू पर। पुलिस स्टेशन में भी जोंगबू से पूछताछ होती है। फिर वहाँ पे टीवी पे दिखाया जाता है कि आधी क्लिप कोई सीसीटीवी की वायरल हो चुकी है जिसमें जोंगबू के ऊपर नाम लगाया जाता है कि जोंगबू की गलती की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। जोंगबू सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसमें आधी रिकॉर्डिंग गायब होती है, जिसे उस पर इंक्वायरी बैठती है। वहीं दोयुंग से न्यूज़ देखकर परेशान होता है और कहता है कि आधी रिकॉर्डिंग से तो इसी पर नाम आएगा ना, इसे अपना ध्यान रखना चाहिए था। उसकी नर्स कहती है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतनी चिंता हो रही है तो आप ट्रायल पर क्यों नहीं जाते। दोयुंग कहता है मुझे पता भी नहीं है कि उसका ट्रायल कब है, और वो फिर अपनी घड़ी देखकर कहता है अपने मन में कि शिट, ट्रायल 10 मिनट में शुरू होने वाला है। आई होप कि सब कुछ ठीक हो। कोर्ट में एंटीकोगुलेंट्स की बोतल को दिखाकर जोंगवू पर केस फाइल करते हैं। लॉयर कहते हैं कि इस बोतल पर जोंगवू के फिंगरप्रिंट्स हैं। जोंगवू के क्या केस उसके अगेंस्ट जाता है। जोंगू सोचता है चलो कोई नहीं, मेरे साथ पर मेरे लकी दोस्त तो हैं मेरे साथ। पर चोंगू जोंगू से लड़ता है और कहता है कि तुमने ये क्यों किया ऐसा, हम पर 1 बिलियन वॉन का कर्जा है हम पर, उसे
उस बोतल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान आए कैसे? लोग तुम्हें मर्डरर बुला रहे हैं, हमें कितना लॉस हुआ है। फिर वहाँ हमें लड़ाई दिखाई जाती है, इनके बोंगे उन्हें लड़ाई करने से रोकता है। जोंगवू समुद्र किनारे खड़ा होता है। कुंगमिन आकर कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज चार्ज हुई हैं, तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं और ये लॉयर की लिस्ट है, ये बेस्ट है लॉ फर्म में। तुम्हें अपना घर, कार, क्लिनिक सब सेल करके और स्ट्रॉन्ग बने रहना है और क्रिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तानचुल यानी अंकल हानियल से कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखो, तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें एक ट्रक टक्कर मारने वाला था। हानियल कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, देखो मेरे को कुछ नहीं हो रहा। प्रोफेसर हानियल पर फिर चिल्लाता है और कहता है कि इसे ठीक करके लाओ, वरना इस बार तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। हानियल कहती है कि हर दिन 17 घंटे काम करने पर भी उसका दिन पूरा सॉरी और डांट खाने में चला जाता है। नेक्स्ट डे हानियल कई बार कोशिश करने पर साइकाट्रिस्ट के पास जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर एंड में वो मन बनाकर वापस साइकाट्रिस्ट के पास चली जाती है और बताती है, जब वो बेहोश होने वाली थी तो उसके मन में आया कि ट्रक उसे उड़ा दे और मैं मर जाऊं। मुझे ऐसा थॉट क्यों आया? डॉक्टर उसे थॉट की वजह से एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसे देख मुझे ऐसा थॉट क्यों आया? डॉक्टर उसके थॉट की वजह से उसे एक छोटा सा पेपर फिल करने के लिए देता है। जब वो पेपर देखता है तो उसे हानियल को कहता है कि तुम्हें डिप्रेशन की बीमारी हुई है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब वो हानियल को कुछ दवाई भी सजेस्ट करता है। हानियल क्लिनिक से बाहर आती है और चिल्लाकर कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं कोई डिप्रेशन की बीमारी नहीं हुई है मुझे। हानियल फिर बियर बोतल लेकर अपने घर आकर टेरिस पर चली जाती है। वहाँ कुछ कई सारे बैग्स और रस्सियों पे कपड़े सूखे होते हैं। हानियल कपड़े हटाकर देखती है तो वहाँ पर कोई खड़ा होता है। वो पूछती है, कौन है आप? जोंगू पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और स्कूल की सारी बातें याद करने लग जाते हैं, जिसमें हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और भागते भागते जहाँ हानिल गिर जाती है तो उसे जोंगवू हाथ देकर उठाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जोंगवू को धक्का देकर हानिल फिर आगे बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर ये सोचने लगे कि हम आखिरकार अपनी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पर क्यों मिले।